दोस्तों कहते हैं ना कि गुड लीडर इज ऑलवेज रियल अचीवमेंट, रियल सक्सेस, रियल प्रॉस्पेरिटी एंड रियल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन. You know this thing that modern technology is growing day by day, and because of this modern technology, whole world is converted into a global village. Because of growth of internet system, we came to know about different cultures of the world, but unfortunately, we are trying to imitate those cultures, especially Western culture, and because of this, we are losing our identity. हम अपनी पहचान को खो देते हैं. हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक नेशन को डेवलप्ड या नेशन की तरक्की, नेशन की प्रॉस्पेरिटी, नेशन की सक्सेस को सिर्फ एक क्राइटेरिया बना देते हैं. वो समझते हैं कि हैविंग अ बिग बिल्डिंग इज ओनली वन वे, इज ओनली वन क्राइटेरिया कि हम एक नेशन को, एक कंट्री को डेवलप्ड समझे या ना समझे. वो ये कहते हैं कि जब किसी नेशन के अंदर वहाँ के लोग ब्रांडेड क्लॉथ्स वेयर करते होंगे, वो उनकी डेवलपमेंट है. वहाँ के जो ब्यूटीफुल ब्रिजेस हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, पैसे बहुत हो, अच्छे कपड़े पहनते होंगे, यही एक क्राइटेरिया है डेवलपमेंट के लिए. यानी कि उनके नज़दीक डेवलपमेंट का सिर्फ यही एक क्राइटेरिया है. हैविंग बिग बिल्डिंग्स, वेयरिंग ब्रांडेड क्लॉथ्स, हैविंग ए ब्यूटीफुल ब्रिजेस, सिटी अच्छी हो, डिज़ाइन किया गया हो, सब कुछ, यही एक क्राइटेरिया उनके नज़दीक डेवलपमेंट का है. वो समझते हैं कि डेवलपमेंट इसी को कहते हैं. हम भी मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. हम भी मानते हैं ये डेवलपमेंट है, मगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट के लिए. अगर हम डेवलपमेंट को डिसाइड करना हो, प्रॉस्पेरिटी को डिसाइड करना हो, तरक्की को डिसाइड करना हो, सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है. दोस्तों मुझे आप बता दीजिए, अगर किसी नेशन के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हो, लेकिन साथ में ओल्ड हाउसेस भी हो जहाँ पे उनके ओल्ड पेरेंट्स रहते होंगे, आप इनको भी डेवलपमेंट समझते हो? फिर अगर ये वो उस रास्ते में, उस सेंस में डेवलप्ड है, बट दे आर नॉट डेवलप्ड इन द सेंस ऑफ मोडेस्टी, दे आर नॉट डेवलप्ड इन द सेंस ऑफ लॉ, और कैन से दे आर नॉट डेवलप्ड इन द सेंस ऑफ मॉरल एंड एथिक्स. उस मामले में वो डेवलप्ड नहीं है. उस मामले में वो डेवलप्ड है, इस मामले में वो डेवलप्ड नहीं है. वो क्राइटेरिया उनका फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये क्राइटेरिया उनसे फुलफिल नहीं हो रहा है. मुझे आप बता दीजिए, वी आर ट्राइंग टू इमिटेट द वेस्टर्न कल्चर. उनके वहाँ तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कॉमन है. अगर आप अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उस तरह में वो डेवलप्ड है, बट दे आर नॉट डेवलप्ड इन द सेंस ऑफ मॉरल एंड एथिक्स वे. उस मामले में वो डेवलप्ड नहीं है. अगर आप ये मानते हो कि वो डेवलप्ड है एक रास्ते में, दे हैव द कंसेप्ट ऑफ सिंगल मदर सिस्टम, ये उनका कंसेप्ट है जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं. बट इन आवर कल्चर, मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ, जिस देश में हम रह रहे हैं, हमारा कल्चर ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड फैमिली. ये हमारा कल्चर है. वी नो हाउ टू लव ईच अदर. हमें तो अपने रिलेटिव्स के साथ मोहब्बत करना सिखाया गया है फ्रॉम बिगिनिंग, लेकिन उनके तो वहाँ नहीं है. डाइवर्सेस आर कॉमन अमंग देम. उनके अंदर डाइवर्सेस कॉमन है, क्योंकि वो तो कंसेप्ट ऑफ सिंगल मदर सिस्टम बना देते हैं. दोस्तों उनके नज़दीक तो अडल्टरी कॉमन है एंड होमोसेक्सुअलिटी उनके नज़दीक कॉमन है. अगर आप समझते हो कि उस सेंस में वो डेवलप्ड है, दे आर प्रमोटिंग, दे आर गिविंग द स्पीच रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी, बट इन आवर कल्चर, इन आवर नेशन, दिस होमोसेक्सुअलिटी इज बिग क्राइम, बिग ऑफेंस, बिग सिन. हम इसको मानते हैं. अगर आप वो एक सेंस में डेवलप्ड है, मगर दूसरे सेंस में वो डेवलप्ड नहीं है, अडल्टरी कॉमन है वहाँ पे, ओल्ड हाउसेस वो बना देते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके अंदर वहाँ पे आम है. दे आर कंसिडरिंग दैट मेल एंड फीमेल आर इक्वल. इन व्हाट सेंस? यू नो इन व्हाट सेंसेस? जस्ट लाइक मेल है responsible to earn money, in the same way women is also responsible to earn money for their family. जिस तरीके से एक मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनी कमाने की, पैसा कमाना, इनकम बैलेंस रखना, उसी तरीके से वुमेन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इनकम को मेंटेन रखे, इनकम को पैसा कमा ले. एंड बिकॉज ऑफ दिस दोज वुमेन बिकेम सेक्स स्लेव्स एंड दे आर गिविंग बर्थ टू अ नंबर ऑफ इलिजिबल चिल्ड्रन जिनकी पहचान ही नहीं है. जिन देशों को आप फॉलो करने की कोशिश करते हो, जिन नेशंस को आप फॉलो करने की कोशिश करते हो, जिनका कल्चर आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है. क्या आप इसको समझते हो डेवलपमेंट? अगर एक सेंस में डेवलप्ड है, लेकिन इस सेंस में डेवलप्ड नहीं है इस सेंस में डेवलप्ड वो. इसीलिए हर एक सिटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक सिटीजन के लिए हक बनता है, उसे राइट ये है कि वो अपने देश के लिए, वो अपने नेशन के लिए
एक बेहतरीन लीडर को चूज करे, रिप्रेजेंट करे, सो दैट कि वो जो उसका लीडर होगा उस नेशन का, वो उस नेशन को ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी एक एंगल में डेवलपमेंट मिले, हम चाहते हैं कि हमारे नेशन के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, सिर्फ एक सेंस में नहीं बल्कि हर एक फील्ड में हमारा नेशन डेवलप्ड हो, मॉरल एथिक्स हो, मॉडेस्टी हो, लव हो और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम ग्रो होने चाहिए। इसीलिए हम सबका हक बनता है कि हम अपने नेशन के लिए ऐसे लीडर को रिप्रेजेंट करें जो हमारे नेशन को हर एंगल के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी पे लाए। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। दिस शाह हमारा साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।